अब हम लोग लगभग एक्स लुकअप को कंप्लीट करने वाले हैं चारों तरफ से। जो हमारे पास बचा हुआ है वो बचा हुआ है टू वे लुकअप, ठीक है? एक्स लुकअप में टू वे लुकअप। देखो टू वे लुकअप क्या होता है, जैसे हम लोग इधर अगर चलते हैं, ये डेटा है हमारे पास, डेटा को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन में जाके। क्लियर? अभी तक डाउनलोड कर चुके होंगे आई बिलीव, इतना मैं बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है? एक्स लुकअप पे एक्स लुकअप का हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख लिया हुआ है कि कैसे हम लोग डॉलर और लुकअप और रिटर्न, एनए, मैच, सर्च मोड सब देख लिया हमने। क्लियर? नहीं देखा है तो देख लो एक बार। क्लियर? क्योंकि ये फाइनल है और इसमें मैं थोड़ा क्विक जाऊंगा और थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा डीप में हम लोग जाके और फास्ट और डीप में जाके थोड़ा सा सीख लें, ताकि हमारा जो एक क्या होता है देखो, ये यूज़ कहाँ होगा ये भी, चलो डायरेक्ट वहाँ पहुँचते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मंथली सेल्स वाले पे, जहाँ पे समझने में आसान होगा। एक हमने एच लुकअप लगा के एक फ़ॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है। आई होप ये भी आता है, नहीं आता है तो सब पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जाके देखो, डिटेल में समझ में आएगा। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मैंने किया मंथ चाहिए, ठीक है? मंथ में हमारे पास सपोज़ यहाँ पे है जनवरी और यहाँ पे है मेरे पास एक्सपेंसेस, ठीक? इसको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जनवरी का एक्सपेंस चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ लाइक दिसंबर, तो यहाँ पे मेरा दिसंबर का एक्सपेंस चाहिए। क्लियर? ऐसा मुझे चाहिए। या मैं 2-4 मंथ लिख दूँ तो मेरा उसका एक्सपेंस चाहिए और उसका सपोज़ एम्प्लॉयी चाहिए, फिर उसका सेल्स चाहिए। मुझे किसी भी ऑर्डर में मैं चेंज करूँ और मतलब मैं इसको चेंज करूँ और इसको चेंज करूँ और हमारा सब कुछ चेंज हो जाए। ऐसा मुझे कुछ करना है। तो एक फ़ॉर्मूला हो सकता है आपने ट्राई किया हो, इंडेक्स मैच का एक फ़ॉर्मूला आता है। लेकिन वो कितना डिफ़िकल्ट रहता है और कितना कन्फ्यूज़िंग रहती है, मे बी, हाँ? तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, बट ये सबसे जो है सिंपली हम लोग अगर एक्स लुकअप को समझ लेते हैं, तो इससे देखो प्रॉब्लम क्या-क्या सॉल्व हो जाती है। आपका वी लुकअप खत्म, एच लुकअप खत्म। सिर्फ़ एक्स लुकअप अगर अच्छे से समझ लिया तो सारा बहुत सारे फ़ॉर्मूला तो ऐसे स्किप हो जाएँगे और प्लस उसके अलावा भी कुछ फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं जो भी ख़त्म हो जाते हैं और प्लस मैच मोड और हमने जो सर्च मोड वगैरह देखा उससे हमें कितना बेनिफिट होता है अगर हम लोग ह्यूज डेटा पे काम करेंगे तो। ठीक है? चलो, बहुत हो गया डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक अप्लाई करके बताता हूँ। 2 एक्स लुकअप लगती है यहाँ पे देखो। पहले मैंने एक्स लुकअप लगाया, ठीक है? मेरे पास 2 कंडीशंस हैं समझो। एक हमारे पास क्या है दिसंबर, जो कि मतलब मंथ, मैं इसको जनवरी करता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, इक्वल टू एक्स लुकअप। मेरे पास 2 कंडीशन क्या है कि एक मंथ वाली कंडीशन है, एक क्या है रो वाली, जिसमें क्या है हमारे पास सेल्स है, एक्सपेंस है, एम्प्लॉयी है और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक? तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, एक्स लुकअप किया, मेरे को लुकअप बाय लुक कौन-सा करना है? तो चलो मैं जनवरी कर लूँ या ये कर लूँ, कोई भी पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले ले रहा हूँ जनवरी, जो कि हमारे कहाँ पे है? यहाँ पे ए वाले कॉलम में है। क्लियर है? दिख रही है? एकदम क्लियर है। मैंने इसको कॉमा किया, कॉमा के बाद लुकअप एरिया आएगा, लुकअप एरिया। ये जो F10 जनवरी है, उसको कहाँ पे खोजोगे? तो इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेटा है, उसमें खोजोगे। ठीक है? अभी मैं डॉलर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने कॉमा किया, ये बोल रहा है रिटर्न, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते, रिटर्न जाके यहाँ पे सिलेक्ट अगर कर लेता मैं, यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ब्रैकेट को क्लोज़ करता और एंटर करता तो मेरा जनवरी का एक्सपेंस आ जाता। मैं यहाँ पे फ़रवरी लिखूँगा, फ़रवरी स्पेलिंग गलत ना हो जाए, फ़रवरी लिखूँगा तो फ़रवरी का क्या हो गया, आउटपुट हमारा आ चुका है। ये तो सिंपल है, ये तो हमने किया हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे जाके इसको सेल्स करूँगा, तो हमारा ये चेंज नहीं होगा। ये हमेशा किसका रहेगा? एक्सपेंस का ही रहेगा, ठीक? तो अगर ऐसे हमारे पास बड़ा डेटा है, तो एक बार में हम लोग ऐसे ऐसे क्लिक करके और इसको ऐसे खींच के नहीं कर सकते। सपोज़ मैं यहाँ पे सेल्स लिख दिया, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा बेसिक सा फ़ॉर्मूला हो गया। अब हमको क्या करना है? यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक सिंपल है। पहले हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू हमारा F10 था, जो हमारा फ़रवरी मंथ का लिया हमने। फिर हमने क्या किया, लुकअप एरे लिया कि फ़रवरी कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो ये हमने किसको, कॉलम को निपटा दिया। जो कॉलम में था हमारा ए में, उसको हमने सर्च कर लिया। टू वे सर्च बाकी है ना, वन वे सर्च हो चुका है। वन वे सर्च कॉलम का हो चुका है। क्लियर? अच्छे से समझो, हमेशा याद रहेगा। फिर यहाँ पे चलते हैं, एक बार और एक्स लुकअप को लिखते हैं।
एक बार और एक्स लुकअप लिखते हैं, क्योंकि हमको कॉलम की सर्च, रो को भी सर्च करवाना है। रो में क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है। किसको सर्च करवाना है, एक्सपेंसेस। रो कॉलम भूल जाओ, किसको सर्च कराना है, एक्सपेंसेस को। मैंने लुकअप किया, ये लुकअप यहाँ पे ध्यान, लुकअप हो गया, कॉमा किया, फिर बोल रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है, तो सेल्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक, B1 से लेके D1 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जो ऊपर की जो हमारी जो एक्सपेंसेस है या जो भी हेडिंग है, वो हेडिंग आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। पहला हमने लिखा ए से ए तक मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। फिर मैंने कॉमा किया। अब देखो यहाँ पे रिटर्न, तो अब मुझे रिटर्न क्या चाहिए, दो सर्च हमने उसको बता दिया कि कॉलम में देखो सेल्स है क्या, कॉलम में देखो जनवरी फरवरी मार्च है क्या, रो में देखो सेल्स एक्सपेंसेस एम्प्लॉय मैच होता है क्या। लेकिन आउटपुट में डेटा क्या चाहिए, तो डेटा तो हमको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डेटा है, तो मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज, ब्लैक आ गया, मतलब सारे ब्रैकेट क्लोज है, एंटर कर दिया। तो देखोगे तो फरवरी का एक्सपेंस जो है कितना है, 31,000 है। फरवरी का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 31,000 है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे जनवरी कर दिया, तो ये हो गया 28,000। एक्सपेंस की जगह पे मैंने सेल्स कर दिया, तो ये 45,000 हो गया। सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप, क्या इफ के अंदर एक्स लुकअप लगा सकते हैं क्या, या इफ एंड के अंदर एक्स लुकअप लगा सकते हैं क्या, इफ और के अंदर एक्स लुकअप लगा सकते हैं क्या। ऐसे कोई भी फॉर्मूला सोचो, उसके अंदर एक्स लुकअप या एक्स लुकअप के अंदर कोई दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या। हाँ, धीरे धीरे हमारी गाड़ी वहां तक बढ़ने वाली है, तो कृपया जो है धैर्य बनाए रखें। ठीक, चलो, तो हमारा एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप हमने यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सेल्स से, यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा-पुल्टा कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस, नहीं तो बोलोगे कॉपी पेस्ट करके डाल दो ना, हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉइज़। एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी कि आपका जो नेम है, नेम का जो स्पेलिंग है, वो ये हेडिंग और जो रो है, कॉलम है, उससे मैच होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर, मुझे पता है, आप क्या-क्या बताते रहते हो। चलो सेल्स, ठीक है, ये तो बेसिक्स है, क्लियर है? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी, फ़रवरी, दिसंबर, अगस्त, ठीक है, बस, बस, बस। अब देखो, अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे खींचा मैंने, ठीक? तो एनए आ चुका है, और ऐसे ही नीचे करूँगा तो भी हमारे बहुत सारा एनए आ जाएँगे, ठीक है? कुछ में डेटा आया, कुछ में एनए आया। क्यों आया? पता है, सिर्फ़ डॉलर की वजह से। डॉलर, डॉलर, डॉलर। ठीक है? तो डॉलर, डॉलर में चलते हैं यहाँ पे। अब हमारा ऊपर जो दिख रहा होगा, राइट? मैं यहीं पे F2 कर देता हूँ, हमारे पास इनफ स्पेस है। अब हमको सोचना है कि किसको फ्रीज़ करना है और कौन चेंज होगा, कौन चेंज होगा, कौन फिक्स्ड है, कौन वेरिएबल है, कौन फिक्स्ड है, कौन वेरिएबल है। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस आएँगे, किसको फ्रीज़ करना है। F10, F10 हमको सेल पता है, सेल हो जाता है, F से लेके 10 हमारा है जनवरी। जनवरी चेंज होगा क्या? ये जनवरी के बाद फ़रवरी होगा, फ़रवरी के बाद दिसंबर होगा, दिसंबर के बाद अगस्त होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। सर, जनवरी के बाद फ़रवरी, फ़रवरी के बाद मार्च आता है। हाँ, शायद थोड़ा मुझे भी पता है। हुँ, फिलहाल हमने दिसंबर लिखा ना? हाँ, F10, तो देखो F मुझे जो कॉलम है ना उसको फिक्स करना है, तो F कॉलम को मैंने फिक्स कर दिया। F के आगे मैंने क्या लगाया? डॉलर लगाया, तो F जो है कॉलम हमारा फिक्स हो चुका है। क्या मुझे 10 को फिक्स करना चाहिए? नहीं, क्योंकि 10 के बाद तो 11 होगा, 11 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 13 होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा गेम। फिर नेक्स्ट चलते हैं A2 से A13। क्या A2 से A13 हमारा चेंज होगा क्या? नहीं, ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने सभी को सेलेक्ट किया, A2 से A13, एक बार मैंने F4 दबाया, वो आगे पीछे, रो के आगे, A के आगे भी आ गया, 2 के आगे भी डॉलर आ गया। तो एक बार में हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग धीरे-धीरे F4 यूज़ करना चालू करेंगे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अभी तक डॉलर आगे-पीछे लगाने का मतलब क्या होता है, क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ है तो सीक्वेंस में जाओ, वीडियो स्किप मत करो। थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन एकदम इतना डिटेल में समझोगे ना, उसके बाद समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझाते बैठोगे। G9 में चले जाओ, फिर हम लोग G9 पे आ चुके हैं, एक्सपेंसेस। क्या हमको यहाँ पे G के आगे डॉलर लगाना चाहिए, क्या 9 के आगे डॉलर लगाना चाहिए, ये सोचो। तो देखो एक्सपेंसेस जो है, लाइक
एक्सपेंसेस के बाद क्या होगा? एम्प्लॉयी होगा, मतलब जी के बाद एच आएगा, एच के बाद आई आएगा, राइट? तो पहली बात तो ये जी को हमको नहीं लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस चेंज होगा। फिर देखो 9, 9 के बाद क्या 10 चाहिए क्या? 10 के बाद 11 आएगा क्या? नहीं, तो मुझे ये 9 के आगे डॉलर लगा दूँगा, क्योंकि ये 9 क्या है, हमारा फिक्स्ड हो गया, जी क्या है? वेरिएबल है। फिर चलो यहाँ पे आ जाओ, B1, D1, सर आप तो अकाउंटिंग में घुस गए। हाँ, धीरे-धीरे घुसेंगे, वहाँ भी पहुँचेंगे। हमारा बहुत कुछ सीखने वाले हैं। B1 से D1 में चले जाओ, B1 से D1, क्या B1 से D1 मतलब हमारा जो डेटा है वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं, ये तो हमारा B1 से नहीं, डेटा नहीं है, ये तो क्या है, हेडिंग है। तो हेडिंग क्या चेंज होने वाला है क्या हमारा B1 से D1 तक? नहीं, ये तो चेंज नहीं होगा। तो मैंने सेलेक्ट किया, F4 दबाया, आगे-पीछे दोनों में डॉलर आ चुका है। फिर क्या B2 से लेके D13 तक चेंज होने वाला है क्या? तो नहीं, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी हमारा फिक्स है, ये हमने फिक्स कर दिया। फिर मैंने एंटर किया और मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल R किया और मैंने ऐसे किया, कंट्रोल टी किया और मैं इसको एन नंबर ऑफ टाइम खींचता चला जाऊँगा और ये हमारा फ़ॉर्मूला वर्क करेगा 100%, ठीक? लाइक मैंने यहाँ पे एक जो है मार्च वाला जो है मिस हो रहा था, तो मार्च मैंने यहाँ पे लिखा, मार्च का हमारा अप्लाई हो चुका है। फिर हमने यहाँ पे लिखा जून का लिखा और ये जून का अप्लाई हो चुका है। ये ऑटोमेटिक नीचे फ़ॉर्मूला जो ड्रैग हो रहा है, वो अगर आप एक्सेल 365 यूज़ कर रहे हो, तो ये कमाल आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो सॉरी नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो, तो ये हो गया जून। चलो एक बार और मज़े ले लेते हैं। मई किया, मई का हमारा आ चुका है। क्लियर? ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक आती हैं, वो भी हम लोग धीरे-धीरे कवर करेंगे। नो वरी, नो रश, नो वरी। थोड़ा टाइम दो, एक बार बैकग्राउंड मजबूत हो गया, फिर तो आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही, जाने दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय-बाय।